फ़िज़िक्स का ये है कि फ़िज़िक्स बिल्कुल ही एफएससी से ना आपकी चेंज हो जाती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांज़ैब है और मैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में फ़र्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैंने दो दफ़ा दिया था MDCAT। तो फर्स्ट टाइम मेरे थे 179 आउट ऑफ 200 मार्क्स और सेकंड टाइम 190 आउट ऑफ 210। एफएससी में है मेरे 1011 मार्क्स और मैट्रिक में है 1030 और मेरा मेरिट है 93.6। जैसा कि MDCAT डिले हो रहा है तो आप लोगों ने यकीनन बहुत पढ़ा है, तो थोड़ा सा टाइम मज़ीद है, इसमें आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो इसके बाद ये होगा कि अगर इंशाल्लाह आपका मेरिट बनेगा तो एटलीस्ट ये मेरिट बनाने की टेंशन नहीं होती और बंदा मतलब रिलैक्स होता है। ऑल्दो यहाँ भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो MDCAT का प्रेशर होता है उससे वो ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको अपनी MDCAT की बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था। फ़र्स्ट टाइम एफएससी करने के बाद मैंने किप्स में एडमिशन लिया और किप्स की ही मैंने जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, MCQs हैं, उनके टेस्ट हैं और पंजाब बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं उनकी प्रैक्टिस की। तो MDCAT दिया और फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 मार्क्स से मेरा मेरिट रह गया था। तो मैंने क्योंकि प्लान पहले से किया हुआ था कि मैं रिपीट करूँगा, तो मैंने फिर रिपीट किया और उसके लिए सबसे पहले अर्ली प्रिपरेशन जो सबसे पहले खुली थी एकेडमी आईबैक्स, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया और वहाँ से मैंने अर्ली प्रिपरेशन की। उनकी उनकी बुक्स की MCQs की प्रैक्टिस और टेस्ट की और उसके बाद फिर जब रेगुलर सेशन स्टार्ट हुआ तो फिर मैं किप्स में दोबारा एडमिशन ले लिया। तो सेकंड टाइम MDCAT दिया तो बहुत अच्छा हो गया। तो बायोलॉजी के मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की है। तो बायोलॉजी की फ़र्स्ट टाइम तो जैसा कि बताया कि पंजाब बुक ही पढ़ी थी, फेडरल का कुछ भी सिलेबस नहीं किया था। इसके अलावा बायो की ज़्यादातर इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है बायो का, तो फिर मतलब वैसे यानी मेमोराइज़ करने वाला होता है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी मेमोरी होगी, जितनी दफ़ा आप उसे रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो पंजाब टेक्स्ट बुक को याद करें। उसके बाद फेडरल की मैंने खुद नहीं की थी कोई भी, लेकिन हमारे सर ने हमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल फेडरल का लिखवाया था वो मैंने याद किया था। और किप्स के और आईबैक्स के MCQs बैंक और उनके टेस्ट उनसे मैंने प्रैक्टिस की थी। फ़िज़िक्स का ये है कि फ़िज़िक्स बिल्कुल ही एफएससी से ना आपकी चेंज हो जाती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब आप फिज़िक्स को कर सकते हैं। एफएससी में क्योंकि ऐसा होता है कि जो आपने मतलब कॉन्सेप्ट ना भी हो ना आपको, तो आप वो एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और आपके एफएससी में मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने होंगे क्योंकि वो कोई भी आपको सिनेरियो दे सकते हैं। तो एफएससी के कॉन्सेप्ट मैंने एफएससी में ही फ़िज़िक्स मतलब कॉन्सेप्ट के लिहाज से अच्छी थी। MDCAT में मैंने मज़ीद किप्स भी ज्वाइन की और आईबैक्स भी ज्वाइन की। उधर के जो लेक्चर लिए हैं उनसे मेरे मतलब सर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट मेरे बहुत ही अच्छे थे। अगर आपके भी कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, अगर आपको मतलब सर की समझ नहीं आ रही जिधर भी आप जा रहे हैं, या अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ दूसरी जो चीज़ है मैटर करती है फ़िज़िक्स में, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मतलब चांसेस होंगे अच्छा परफॉर्म करने के। केमिस्ट्री की मैंने तैयारी इनऑर्गेनिक सारी वो की थी, यानी याद की थी, मेमोराइज़ की थी, उसमें जो कैलकुलेशन करनी है। उसके अलावा ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, वो भी हमारे सर मतलब बहुत अच्छे थे, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर थे। और उसके अलावा प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी जितनी ज़्यादा करेंगे इसमें भी तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी सेकेंड ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैंने ज़्यादा नहीं की थी, ऑर्गेनिक ही की थी। और फर्स्ट ईयर की मैंने मतलब जितनी थी वो अच्छे से की थी। इसमें कैलकुलेशन वाला एक चैप्टर है, गालिबन भूल रहा है कौन सा फर्स्ट था या सेकेंड ईयर में शायद पहला था, तो वो उसके कैलकुलेशंस आपको मतलब बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। मोल क्या होता है और इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंग्लिश की तैयारी मैंने ऐसे की थी कि इंग्लिश के रूल्स जो किप्स की और आईबैक्स की बुक्स में होते हैं
उनको जितना आप अच्छी तरह मेमोराइज़ कर सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें उससे ज़्यादा मतलब बेहतर होगा। बाकी इंग्लिश में वोकेबलरी थी वो मैंने की थी जितनी हो सकी है। किप्स की बुक तो जो किप्स की मेरी पहले साल थी ना, तो वो मैंने तकरीबन सारी की हुई थी। और सेकंड प्रेपोजिशन जितने याद हो सके उतने कर लें। मुझे पता है ये भूलते होते हैं, लेकिन जितने मतलब आपसे याद हो सकें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना ही अच्छा होता है। लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी मैंने मतलब जब लास्ट टाइम रेगुलर सेशन किप्स में गया था तो तब अनाउंस हुआ था कि लॉजिकल रीजनिंग ऐड होगी। तो उस वक्त हमारे सर जो थे वो लॉजिकल रीजनिंग उन्होंने पढ़ाई थी। तो वो क्या बता रहे थे कि ये क्वेश्चन जो हैं ये आर्मी के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी आते हैं। तो उन्होंने जिस पैटर्न पे हमें सिखाया था उसी पैटर्न पे बिल्कुल आए थे क्वेश्चन। तो और उनकी मैंने लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है किप्स की उस वक्त आई थी उसकी प्रैक्टिस की थी। और लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन मेरा मतलब इजीली हो गया था आसानी से। तो एमसीक्यूज़ के लिए मैंने सोर्सेज यही थे, किप्स के टेस्ट, उनकी जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं वो, आईबैक्स के टेस्ट, उनकी प्रैक्टिस बुक्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊंगा कि जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और कुछ जो मेरे टेस्ट में भी आते थे वो मैं गूगल पर सर्च करता था। तो एक वेबसाइट है टॉपर के नाम से, उसके स्पेलिंग है TOPPR। तो उस पर वो एमसीक्यूज़ डायरेक्टली विद स्टेटमेंट विद वैल्यूज़ आ जाता था। तो उसके अंदर शायद एमसीक्यूज़ बैंक भी, और मुझे पता नहीं है उसे एक्सेस कैसे करते हैं। तो आप एटलीस्ट ये करें कि जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या जो बहुत मुश्किल लग रहा है, पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लोग करें एमसीक्यूज़ के लिए। उसमें भी अगर आपको कोई मुश्किल लगता है तो उसको उस वेबसाइट पे ज़रूर सर्च करके देखें। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस इस तरह आपकी अच्छी हो जाएगी। तो जिस तरह मेरी बारी जो है ना एमडी कैट मतलब 30 डेज़ चला था। तो मैंने सबसे पहले तो जिन फ्रेंड्स का था, मैंने आखिरी डेट दी थी, तो आखिरी डेट को ही मेरा पेपर था। तो उससे पहले जितने भी मेरे दोस्त थे, मेरे कज़न्स थे, उन्होंने भी दिया है, कुछ कज़न है मेरे साथ। तो मैंने उनसे एमसीक्यूज़ पूछे थे। और आप भी ऐसे करें, जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी जानने वाले हैं, उनसे एमसीक्यूज़ पूछें। और जो मैंने जब देने गया था तो उसमें से कुछ कुछ एमसीक्यूज़ रिपीट भी हुए हुए थे। तो एक दिन पहले आपने ऐसा करना है कि जो फिज़िक्स है ना उसके जितने भी फार्मूलाज हैं, मैंने तो वो एक रजिस्टर में लिख रहे हुए थे, तो मैंने उनको रिपीट किया। क्योंकि वो फिज़िक्स के फार्मूलाज ऐसे भूल जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे होते हैं। तो मैंने सिर्फ फार्मूलाज और जो शॉर्ट फार्मूलाज होते हैं जो एकेडमी में लेक्चर के दौरान या वैसे भी अगर आप लेक्चर लें तो उसमें वो बताते हैं, तो मैंने वो सारे रिपीट किए। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ होती हैं जो मैथमेटिकल जो आपको आनी चाहिए वो भी मैंने किए हैं। क्योंकि मेरे ख़्याल से कैलकुलेटर नहीं अलाउ, तो सिंपल कैलकुलेशंस ही आएंगी। और उसके लिए आपको वो वैल्यूज़ वगैरह का पता होना चाहिए, पाई क्या होता है, इस तरह की वैल्यूज़। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपने मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेना। तो आराम से जिस टाइम पे आप नॉर्मली सोते हैं सोएं, नींद पूरी करें। और सुबह उठ के भी जितना मतलब आपसे अगर कोई कोई चीज़ जो आपको भूल रही है, आपने याद की हुई है, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लें। क्योंकि इस टाइम कोई भी नई चीज़ ना करेगा। और अगर कोई बताए आपको कि ये एमसीक्यूज़ भी आ रहा है, वो एमसीक्यूज़ भी आ रहा है, मुझे भी ऐसे बता रहे थे, तो मैंने उन पे मतलब प्रैक्टिस नहीं की। उनकी जो चीज़ें मुझे आती थी मैंने वही रिपीट की थी सुबह उठ के भी। और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मैंने तो ऐसे किया था कि जिस पैटर्न में एग्ज़ाम आ रहा था, एमसीक्यूज़ आ रहे थे, मैंने वही किए थे। यानी मेरा इरादा तो यही था कि पहले फ़िज़िक्स का करूँ फिर केमिस्ट्री का, लेकिन वो जिस पैटर्न में आ रहे थे मैं कर रहा था। क्योंकि एक न्यूज़ फेक न्यूज़ ही थी मेरे ख़्याल से, तो वो कि ना एमसीक्यू स्किप करने से आपके काउंट नहीं होते। तो बहरहाल मैंने जिस पैटर्न में आ रहे थे मैंने करता गया हूँ। और जो एमसीक्यूज़ नहीं आता था उसको मतलब 2 दफ़ा रीड किए करें, अगर नहीं आता उसको छोड़ दें। यानी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना आपने, उसको सोचने नहीं बैठ जाना। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो एमसीक्यूज़ आपको नहीं आ रहा होता, आप थोड़े से एमसीक्यूज़ करके जब वापस आते हैं तो आपको वो बात याद आ जाती है। या फिज़िक्स के अंदर अगर आपकी कोई कैलकुलेशन गलत हो रही होती है तो वो सही हो जाती है। तो इस तरह करके आपने एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम का टाइम मेरे बारी तो बहुत ज़्यादा था, यानी मैंने टाइम से काफ़ी पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया था। तो आई थिंक सो आधा घंटा पहले शायद ख़त्म कर लिया था। तो इजी इजी होता है अगर आप स्ट्रेस आउट ना हो, आराम से रिलैक्स होकर करें
तो इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी स्पेसिफ़िक क्यूरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके।